अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से मैं आप लोगों को एसबीके और कैंडिडेट्स के केस के बारे में और एचईसी टेस्ट के बारे में मालूमात फराहम करता रहूँगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि पिछले दिनों बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार ये मैसेजेस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसबीके का केस दायर हुआ है वो ख़ारिज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि 20 जनवरी तक ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हों जो हुक्म हाई कोर्ट ने जारी किया था। तो ये एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाह है। बल्कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक लेटर आया हुआ है नोटिस के तौर पर। उसमें ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल एसबीके का केस सबमिट हो चुका है। अभी मैं उसके कुछ जो लास्ट पैराग्राफ है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को कंफर्म यकीन होगा कि एसबीके का केस सबमिट हुआ है। जैसे मेरा केस सबमिट है इसी तरह एसबीके की तरफ से जो केस है वो बिल्कुल सबमिट हो चुका है। इसके लास्ट पैराग्राफ है, प्लीज़ टेक नोटिस दैट आई हैव टुडे filed CPLA along with a stay application in the Supreme Court of Pakistan on behalf of petitioner impugning judgment dated 26/12/2023 rendered by the Honorable Division Bench of High Court of Balochistan CP नंबर 866। तो देखें दोस्तों, ये थे नोटिस के वो लास्ट पैराग्राफ जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल आया था। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, केस दाखिल हो चुका है। वो दोस्त जो अफवाह फैला रहे हैं वो सिवाय मनफी प्रोपेगेंडा के और पास कैंडिडेट्स को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि उनकी बातों पे ना आए। केस अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुका है। अब लास्ट में चूँकि मैं पहले भी वीडियो में ये कह चुका हूँ कि जो दोस्त कमेंट सेक्शन में सवालात पूछेंगे केस से मुताल्लिक, एचईसी टेस्ट से मुताल्लिक, उनके सवालात के जवाबात मैं दे दूँगा। तो कुछ सवालात दोस्तों ने पूछे हैं, बारी बारी इंशाल्लाह मैं उन्हें पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनके आपको सही जवाब दे दूं। अच्छा, पहला दोस्त हैं ज़ियाउल्लाह साहब, इन्होंने सवाल किया है कि सर ये पेशी के डेट अभी तक क्यों नहीं दिया, ये इलेक्शन की वजह से ताख़ीर कर रहा है या कोई और मसला। दूसरी बात यह है कि सर एसबीके और एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे पास कैंडिडेट के सब के एक ही डेट होंगे या नहीं। देखिए बिल्कुल हमारा डेट एक ही होगा, चूँकि केस का टाइटल एक ही है, हमारा मकसद एक ही है। तो केस के जो सीपी नंबर हैं वो अलग होंगे लेकिन डेट हमारा एक ही होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात आपने ये पूछी है कि डेट अभी तक नहीं मिल रहा है इलेक्शन की वजह से ताख़ीर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चूँकि इस टाइम इलेक्शन का समा है, पूरे मुल्क की जो मशीनरी है वो इलेक्शन कंडक्ट करने में लगी हुई है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया था उसकी वजह से भी हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से हमें डेट में ताख़ीर हो रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक और दोस्त हैं इलाही बख्श साहब, इन्होंने पूछा है जिस जज के आगे हमारा केस लगा था एजाजुल हसन साहब, उसने इस्तीफ़ा दिया है, अब कौन से जज के आगे केस लगेगा। देखें ये तरीक़ेकार जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के इख्तियार में है कि जैसी ही किसी बेंच से कोई केस लिया जाता है या किसी बेंच को केस फराहम किया जाता है, ये तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब के पास होता है। अभी चूँकि जिस बेंच के सामने हमारा केस था कैंडिडेट का और एसबीके का केस था, उस बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल हसन साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह विद इन सम डेज़ हमारा इंशाल्लाह जो केस है वो किसी और बेंच के सामने शिफ्ट होगा। एक और दोस्त हैं, इनका आईडी का नाम नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा है, सर हमारे गांव के एक स्कूल में टीचिंग पोस्ट आया है, अभी उसका टेस्ट इन पोस्टों से वाबस्ता है या इसका अलग टेस्ट लिया जाता है। देखिए पोस्ट के जो तरीक़ाकार होते हैं वो ये है कि जो टेस्ट हो चुके हैं, जो नए पोस्ट विकेट होंगे या नए पोस्ट बिल्कुल हुकूमत की तरफ से सेंक्शन होंगे, वो पहले से लिए गए टेस्ट में कभी भी शुमार नहीं होते। इसका तरीक़ाकार ये होता है
کہ جو ہائر اتھارٹیز ہوتے ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ لیول کے جو جس ڈپارٹمنٹ سے مطلب اس پوسٹ کا تعلق ہوتا ہے، چونکہ ہمارا تعلق ایجوکیشن سے ہے، جو ایجوکیشن جس بھی ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشن کے پوسٹ ہوں گے وہ پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو ایک لیٹر آئے گا کہ آپ کے پاس جتنی بھی ویکینٹ پوسٹ ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل دیا جائے۔ تو ابھی تک اگر آپ کے جو خالی پوسٹ ہے آپ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے اس ٹائم جس ٹائم یہ SBK کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا، اگر اس ٹائم کے پوسٹوں کے ساتھ اس کو شامل کیا گیا ہے تو وہ آپ کا پوسٹ شامل ہے۔ اگر یہ ابھی کا پوسٹ جو ابھی ویکینٹ ہوا ہے یا کسی ٹیچر نے شاید استعفیٰ دیا ہو یا ریٹائرمنٹ پہ گیا ہو یا کوئی فوتگی وغیرہ مسئلہ ہو تو یہ پوسٹ اس میں شامل نہیں ہوگا بالکل، اس کے لیے اس کو دوبارہ ری ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑے گا۔ ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ نے 15 جنوری تک اشتہار جاری کرنے اور 30 مارچ تک سارا پروسیس مکمل کرنے کا صاف حکم دیا تھا، اب چونکہ 15 جنوری ہو گئی ہے اور اشتہار جاری نہیں ہوا ہے اب تک، مطلب عدالت کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، تو کیا آرڈر ابھی بھی قانون کے مطابق ویلڈ ہے؟ جی دیکھیں، پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس داخل ہو تو اس کیس کو ایسی سمجھ لو کہ اسٹے لگ چکا ہوگا، گو کہ ہمارے لیے کوئی آرڈر شیٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے کہ اسٹے مل جائے۔ ویڈیو کے شروع میں SBK کے کیس سے متعلق جو میرے لیے نوٹس آیا ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا بھی تھا، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کیس بھی فائل کیا ہے اور ہم نے اسٹے کے لیے بھی اپلیکیشن دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ HC جو ہے کبھی بھی اب اشتہار نہیں دے گا۔ ہائی کورٹ کا جو بھی حکم ہے وہ ایسی سمجھ لو کہ فی الحال وہ رکا ہوا ہے، وہ کبھی بھی آگے پروسیس نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست مطمئن ہوں گے۔ آخر میں تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیس سے متعلق آپ کے سوالات جو بھی ہوں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان کی تسلی بخش جواب دیے جائیں۔ شکریہ، والسلام۔